हेलो फ्रेंड्स, बैंड्स के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, यह है देहरादून का रेलवे स्टेशन, जहां पर आप सिर्फ 1 घंटा भी बैठेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप अपने पहाड़, अपने देश में नहीं बल्कि किसी मुस्लिम बाहुल्य देश में बैठे हैं। यहाँ का आलम यह है कि लगभग हर आने वाली हर ट्रेन में दर्जनों मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के साथ उतरते नजर आते हैं। स्टेशन या उसके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो इसकी तहकीकात कर सके कि ये लोग आखिर आते कहाँ से हैं, ये लोग कौन हैं और ये जाना कहाँ है इन सबको। दोस्तों, गौर किया जाए तो पहाड़ खतरे में है। यहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपको हैरान कर देगा। आप यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि उत्तराखंड में यह क्या हो रहा है। यहां पर रिक्शा विक्रम, थ्री व्हीलर से लेकर टैक्सी चलाने वालों तक के चेहरे बदल चुके हैं, उनकी भाषा बदल चुकी है। वहीं फुटपाथों पर रेहड़ी ठेली लगाने वाले स्थानीय लोग भी नजर नहीं आते। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी यहाँ के नेता और पुलिस प्रशासन दोनों ही मौन साधे हुए हैं। किसी के आगे वोट बैंक का सवाल है तो किसी के सामने नौकरी का, लेकिन भुगतना पड़ रहा है प्रदेश की मासूम जनता को। अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हत्या एवं बलात्कार जैसे संगीन अपराध यहाँ पर आम हो चुके हैं। प्रदेश की डेमोग्राफी दिन पर दिन बदलती जा रही है। पहाड़ियों की संख्या दिन पर दिन कम हो रही है और बाहरी घुसपैठिए यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं और कई गांवों से तो मुस्लिम इतनी संख्या उनकी ज्यादा है कि हिंदुओं को पलायन करने तक की सोचनी पड़ रही है। आखिर यह सब कैसा हुआ दोस्तों? इसके पीछे कौन है? किस किस की मिलीभगत है? आखिर इन सब का डोमिसाइल कौन बना देता है? दोस्तों, प्रदेश की जनता इन घुसपैठियों से किस कदर परेशान है, यह समय समय पर प्रदेश की जनता द्वारा किए जा रहे आंदोलनों, धरना प्रदर्शनों से समझ में आता है। कहीं ये लोग नादान बच्चों से बलात्कार कर रहे हैं, तो कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, तो कहीं सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इसमें सैकड़ों ऐसे लोग पकड़े गए जो धर्म से मुसलमान थे, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की आस्था से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे थे, गेरुआ वस्त्र धारण करके। और आज यह समस्या देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में और भी गंभीर रूप धारण कर चुकी है। यदि आप देहरादून के रेलवे स्टेशन से शहर में आने वाले लोगों की संख्या पर गौर करें तो सचमुच आपको चिंतित होना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें मुसलमान पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक होती है। आखिर ये आते कहां से हैं और जाते कहां हैं, यह एक शोध का विषय है उन पत्रकारों के लिए भी जो इस मुद्दे को अब तक उठाते आए हैं, और प्रदेश के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एलआईयू के लिए भी, जिस पर आरोप लगता रहा है कि वह ड्यूटी कम और सोती ज्यादा है, फ्री में तनख्वाह लेती है। और यह सब तब सच नजर आता है जबकि काशीपुर थाने में तैनात पुलिस वालों की पिटाई हो जाती है और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हंगामा हो जाता है। दंगाइयों द्वारा लोकल पुलिस पर हमला कर उनकी वर्दियां फाड़ दी जाती हैं, उनको लहलुहान कर दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको उत्तराखंड पुलिस के जासूसों यानी कि एलआईयू की बात बताता हूं। इनमें तैनात अधिकांश वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अंतर्मुखी और आलसी किस्म के होते हैं, जो पुलिस थाने की ड्यूटी से परेशान होकर एलआईयू की वैकेंसी निकलते ही अप्लाई कर और सिलेक्ट हो जाने के बाद अपने क्षेत्रों में जाकर मौज करते हैं। उन्हें राहत इस बात की होती है कि मोटी खाकी वर्दी से छुटकारा मिल जाता है और सरेआम रिश्वत मिलनी शुरू हो जाती है, जो अब 150 नहीं बल्कि हजारों में चली गई है, क्योंकि उसे अब जिम्मेदारी मिल चुकी है किसी के पासपोर्ट वेरिफिकेशन की, किसी के हथियारों के वेरिफिकेशन की और किसी के सरकारी नौकरी लग जाने या सेना में भर्ती हो जाने पर उसके घर का सही पता और चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि के वेरिफिकेशन की। जो लोग भुक्तभोगी हैं वो इस बात को जानते होंगे, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते उत्तराखंड में जो हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। और दोस्तों, यह बात बहुत गंभीर है। अब हम सब लोगों के संभल जाने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, यह थी स्टोरी उत्तराखंड से, जहां की डेमोग्राफी दिन पर दिन बदलती जा रही है। वहां पर जो लोकल लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और बाहरी घुसपैठिए देहरादून, ऋषिकेश से लेके मुनस्यारी, पिथौरागढ़, उधर जौनसार बाबर, विकासनगर, सब जगह घुस चुके हैं। जहां पर पहले एक आधी या 2-4 लोग कभी कभार नजर आते थे, अब वहां की मार्केटों में सब्जी से लेके
मछली और मीट मंडी से लेकर सब जगह इन बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है। स्थानीय लोग बेरोजगार भी हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो दोस्तों अब भी वक्त है, संभल जाइए, छोटे मोटे कामों को आप खुद पकड़िए। काम कोई छोटा नहीं होता है, आपकी उससे रोजगार बन सकता है। सब्जी का ठेला लगाना हमें शर्म क्या महसूस होती है। बेशक हम दिल्ली जाके बर्तन साफ कर लेंगे, लेकिन अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में हम सब्जी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हमें शर्म महसूस होती है कि फला हम आदमी सब्जी बेच रहा है। दोस्तों इस शर्म से बाहर निकलो, छोटा मोटा जो भी काम हो खुद अपने हाथों में लीजिए, ताकि जो बाहरी घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर ना आ सकें। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, यह मुद्दा आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसे ही सनसनीखेज स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।